गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपने समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में चर्चा की। आज हमने मध्य का मीडियन। समांतर माध्य एक तरह से औसत के रूप में होता है और मध्य का के बारे में चर्चा करते हैं। तो मध्य का एक अनुविन्यासित श्रेणी जो डाटा की श्रृंखला दी गई है आपको, उसको अरेंज करने में चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उनके बीच का जो केंद्रीय मूल्य होता है उसको मध्य का कहा जाता है। मध्य का मूल्य से समक श्रेणी के जो आधे मूल्य होते हैं वो मध्य का मूल्य से नीचे और आधे मूल्य क्या है, समक श्रेणी से ज़्यादा होते हैं। बीच का जो वैल्यू होता है उसको मीडियन कहते हैं। मैंने वो श्रेणी के बारे में बात की थी, उसी तरीके से इसमें हमने कैलकुलेट करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी, तीन तरीके की है, खंडित डिस्क्रीट श्रेणी, तीसरा आपका अखंडित या सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। उनमें सब में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब जैसे अपने पदों की संख्या दे रखी है, मान लेते हैं मार्क्स दे रखे हैं, विद्यार्थी हैं, तो व्यक्तिगत श्रेणी में दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मैं बताऊंगा आपको। सम संख्या यदि पदों की संख्या सम हो और यदि पदों की संख्या विषम। मान लेते हैं आपको समक श्रेणी में 7 पद दिए गए हैं, तो ये विषम संख्या है। इसमें फॉर्मूला है व्यक्तिगत श्रेणी में आपका n+1 अपॉन 2 आइटम। जो आपकी पदों की संख्या दी गई है इसका सिंबल है m, मीडियन का संकेत है सिंबल m। अब n का मतलब है पदों की संख्या। आपको 10 पद दिए हो सकते हैं, तो 10 पद सम संख्या होगी, सन 10+1 हो जाएगा अपॉन 2। यदि 11 दे रखें 11+1 2 से डिवाइड करना। इस तरीके से 5.5 और 6 आइटम आपका मीडियन कहलाता है व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में आपका मीडियन कहलाता है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। मध्य का मूल्य मैंने बताया, बीच का वैल्यू। मान लेते हैं किसी क्लास में 7 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स हैं 35, 100 में से 60, 65, 70, 30, 55 और 45। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चाहे आप घटते क्रम से बना सकते हो या बढ़ते हुए क्रम में बना सकते हो। सबसे पहले सबसे छोटा मूल्य 30, सीरियल नंबर 1 30, दूसरा 35, तीसरा आपका 45, चौथा आपका 55, पांचवा 60, छठा 65, सातवां 70। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। पद है कुल 7, तो 7+1 विषम संख्या है अपॉन 2 आइटम, 8 अपॉन 4 अपॉन 2। तो आंसर आपका 4th आइटम। 4th आइटम इसमें कौन सा है, पिच पर। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पिच पर। इसी तरीके से यदि इसमें एक क्रम और जोड़ दिया जाए, 8 पदों की मूल्य 8 कर दी जाए और ये आपका आ जाए 80।
8 × 18, तो पदों की संख्या क्या होगी 8 होगी। सम संख्या पदों की, तो आपका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, n+1/2 आइटम। अब आपका 8 + 2 8 + 1/2, तो आपका 4.5। अब इसमें 4.5 कोई भी मत नहीं है, तो इसमें आप क्या करोगे, 4 और 5 की जो वैल्यू है उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 4th आइटम प्लस 5th आइटम अपॉन 2। 60 और 55 दोनों को जोड़ दो तो 115 अपॉन 2, तो आपका 57.5 मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो सम संख्याओं में आपके व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, विषम संख्याओं में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है आपका व्यक्तिगत श्रेणी में मीडियन निकालना। अब आप दूसरी कैटेगरी सिंपल है, मैंने इसका पीडीएफ भी आपको अभी बनाया है जो शेयर कर दूंगा। उसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं तीनों कैटेगरी के अखंडित श्रेणी। इसमें आपके अलग अलग नाम के मार्क्स हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में वेजेस है 30, 40, 50, 60, 70 और 80 रुपीज वेजेस अर्न करने वाले हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 5 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है और 2 व्यक्ति। इस तरीके से वो वेजेस प्राप्त करते हैं। 30 रुपीज प्राप्त करने वाले 5, 40 रुपीज प्राप्त करने वाले 4, 7, 50 रुपीज प्राप्त करने वाले 8, 60 रुपीज प्राप्त करने वाले 4 और 70 रुपीज प्राप्त करने वाले 6 और इस तरीके से 80 रुपीज प्राप्त करना। ये वैसे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया होगा, नहीं तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। सबसे पहले इसमें खंडित श्रेणी में आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अलग अलग व्यक्ति प्राप्त करने वाले हैं वेजेस। तो सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना है। CF 5, फिर आपका 12 कैसे आया, 5 + 7, इसको और इसको जोड़ने पर, अब इसको और इसको जोड़ने पर 12 + 8 20, अब इसको और इसको जोड़ने पर 20 + 4 24, 36 और 2 32। अब इसका टोटल 32 है, 12 8 20 20 से 30 और 32। n प्लस वही फॉर्मूला n+m निकालने का, n+1/2 आइटम। अब आपका 32 + 1/n, n की संख्या क्या है, पदों की संख्या, नंबर, फ्रीक्वेंसी, सिग्मा f। 32 और 33 को आपने 16 या 16.5, अब इसको आप कैलकुलेट करना है 16.5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है आपका 20 में, तो आपका मध्य का मूल्य क्या हो जाएगा 50। तो बेसिस 50 जो है वो मीडियन आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिस वैल्यू पर वो जिसके अंदर आ रहा है, 12 से ज़्यादा है 16.5 और 20 से कम है, तो ये आपका मीडियन वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से आपको थर्ड कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करना है। कंटिन्यूस सीरीज में मान लेते हैं वेजेस है 0 से 10
ग्रुप है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और उनकी फ्रीक्वेंसी है। वेजेस कर सकते हो या किसी तरीके का साइज हो सकता है, हाइट का हो सकता है, क्लास में स्टूडेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। तो ये वेजेस है। 10 रुपये तक वेजेस प्राप्त करने वाले मान लेते हैं आपके 8 कंप्लीट है, इसमें मान लेते हैं 12 है, इसमें आपके मान लेते हैं 9 है या 19 मान लेते हैं, इसमें आपके 26 मान लेते हैं, इसमें आपके 15 मान लेते हैं और इसमें आपके 14 मान लेते हैं। इस तरीके से आपको वेजेस दिखाना है। अब आपको मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करना है, माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसकी CF कैलकुलेट करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 20, 12 और 8, 20, 20 और 19, 39, 39 और 26 आपके 65, 9 और 6 15, 3 तो 5 और 6 15 और 70, 70 और 1 80, 80 और 94, 94। इस तरीके से आपका 94 आपका एन की वैल्यू आ गई 94। अब सबसे पहले आपको इसमें मीडियम ग्रुप चूज करना होगा। मीडियम ग्रुप निकालने के लिए स्मॉल n बटा 2, उसमें हमने n+2 निकालते हैं, इसमें n बटा 2 करना है क्योंकि इसमें आपका मध्य का मूल्य किस ग्रुप में ये निश्चित नहीं है, ग्रुप में कहाँ है ये भी निश्चित नहीं है। उसमें आपके मध्य का मूल्य या तो निश्चित है क्योंकि वो खंडित श्रेणी या व्यक्तिगत श्रेणी है, इसमें आपका मध्य का मूल्य निश्चित नहीं है, इसलिए आपको n बटा 2 करना है। n अपना है 94, 94 अपॉन 2 तो 4 और 47, 47 आपका आ गया 94 से 2 को डिवाइड किया। अब ये आपके किस ग्रुप में आता है, ये 47 आपका इसमें आ रहा है इसके। तो मध्य का ग्रुप क्या हो जाएगा, ये मीडियम ग्रुप, ये आपका मीडियम ग्रुप हो जाएगा। ये मीडियम ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब आपका फॉर्मूला, इसमें 2 फॉर्मूले हैं। यदि आप लोअर लिमिट की कैलकुलेशन करते हो तो उसका अलग फॉर्मूला है, अपर लिमिट को कैलकुलेट करते हो तो अलग फॉर्मूला है। इसमें मैं आपको पहले दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ। सबसे पहले L1 m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, m माइनस C, m को आप n बटा 2 भी लिख सकते हो, n बटा 2 भी लिख सकते हो। ये आपका n स्मॉल n बटा 2। I आपका क्लास इंटरवल 2 वर्ग सीमाओं के बीच में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो गैप है वो, तो इंटरवल 10 का है। I F आपका ये फ्रीक्वेंसी और C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियम ग्रुप से पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये C और 39 इसको लेना है। तो आपकी लोअर लिमिट के हिसाब से L1 आपका 30 प्लस I 10, F आपका 26 मीडियम ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, n बटा 2 आपका 47 या स्मॉल m माइनस C 39। अब आपका 30 10 अपॉन 26 इंटू 8, इसको आप हल करोगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो जो भी आंसर आएगा आपका। अस्सी को 26 से डिवाइड करोगे तो आपका 30.80, 26 52 78
पॉइंटों में कुछ कुछ आएगा। तो 33 पॉइंट समथिंग 8 के आसपास आपकी वेजेज आ जाएगा या मीडियम वेजेज आ जाएगा। अब यदि आप दूसरे फॉर्मूले से करना चाहते हो, लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट लेना चाहते हो, तो L2 माइनस, अब दोबारा आपको बता देता हूं, ये आपका मीडियम ग्रुप की लोअर लिमिट L1 L2 को लेते हो तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, L1 को लेते हो तो आपको प्लस करना है। आई आपका क्लास इंटीग्रल इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आई, एम आपका n/2, इसको आप n/2 भी लिख सकते हो, सी आपका मीडियम ग्रुप से पहले वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ आपका मीडियम ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये है माध्यिका और मैंने PDF भी आपको शेयर किया है, तो आप दोनों को देखें और समझें कैसे मीडियम कैलकुलेट करते हैं। धन्यवाद।